हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एक्यूमेन। बच्चों, अगर आप डिप्लोमा होल्डर हैं, ठीक है, अगर आपका डिप्लोमा सिविल में कंप्लीटेड है, ठीक है, तो आप लोगों के लिए बहुत सारे वैकेंसीज ऑलरेडी रिलीज हो चुकी हैं। कहां कहां पर रिलीज हुई हैं बच्चों? तो देखिए, गुजरात पब्लिक सर्विस कमीशन के अंदर, या मैं अगर मोर प्रिसाइजली बोलूं तो GSSB एंड GPSSB के अंदर भी आप लोगों के लिए काफी वैकेंसीज रिलीज की गई हैं रिसेंटली। ठीक है, रिसेंटली ही अभी एक दिन पहले ही हमारा नोटिफिकेशन आया है SSC JEE का भी। ठीक है, अब बात आती है सर, ये पेपर क्या डिप्लोमा वाले बच्चे दे सकते हैं? 100% डिप्लोमा वाले बच्चे दे सकते हैं ये पेपर। ठीक है, अब बात आती है क्या डिग्री वाला बच्चा इन पेपर को ले सकता है? तो देखो, स्टेट के अपने अपने नॉर्म्स होते हैं कि भैया स्टेट में वो अलाउ करते हैं कि नहीं। जैसे स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन होता है, ठीक है, वो अलाउ करता है कि नहीं, ये उनके नॉर्म्स है। बट अगर मैं सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब की बात करता हूं, जब मैं SSC JEE की बात कर रहा हूं बच्चों, तो यहां पे जनरली अलाउड होता है बीटेक का बच्चा भी। मतलब जिसने बीटेक कंप्लीट किया हो, मिनिमम डिग्री रिक्वायरमेंट है डिप्लोमा, मिनिमम रिक्वायरमेंट है डिप्लोमा कंप्लीट होना चाहिए सिविल के अंदर। ठीक है, बट अगर बच्चे का बीटेक भी कंप्लीट है तो वो भी ये फॉर्म भर सकता है। ठीक है, अच्छा, अच्छी बात ये हो गई है कि SSC JEE में कि अब पेपर ना, आपके दोनों पेपर ऑब्जेक्टिव हो गए हैं। इंटरव्यू तो पहले भी नहीं था, अभी भी नहीं है। ऑब्जेक्टिव होने से फायदा क्या हो गया? अब सिलेक्शन का चांसेस बढ़ जाता है, क्योंकि पहले जब कन्वेंशनल पेपर हुआ करता था, पेपर 2 जब आपका कन्वेंशनल होता था, तो हम लिख के जब आंसर आते थे तो हमें ही नहीं पता था कितने मार्क्स मिलने वाले हैं इस आंसर में। बट अब जब ऑब्जेक्टिव हो गया हमारा सेकंड पेपर, तो वहां से एक श्योरिटी और बनती है कि हाँ यार, सिलेक्शन के चांसेस तो हाई रहेंगे। ठीक है, तो अब डिप्लोमा का बच्चा हो चाहे डिग्री सिविल का बच्चा हो जिसका डिग्री कंप्लीट हो चुका है, या D2D का बच्चा है जिसने डिप्लोमा टू डिग्री एंटर हुआ था, वो भी आराम से इस फॉर्म को फिल कर सकता है। ठीक है, SSC JEE के फॉर्म को। अच्छा, मैं क्यों बार बार डिप्लोमा को इतना यहां पे हाईलाइट कर रहा हूं? क्योंकि देखो, अभी हर स्टेट ना डिप्लोमा के लिए काफी वैकेंसीज निकाल रहा है। अब मैं डिप्लोमा जब बोल रहा हूं तो उसके साथ डिग्री ऑटोमेटिकली इंक्लूड कई जगहों पे हो जाता है, कई जगहों पे एक्सेप्शन है। जैसे कि GSSB और GPSSB ने भी काफी वैकेंसीज में डिग्री वाले बच्चों को अलाउ नहीं किया है। सिर्फ जिसका डिप्लोमा कंप्लीट है या जो डिप्लोमा के बाद डिग्री में गया है वो अप्लाई कर सकता है। ठीक है, तो थोड़ा सोचिए कि भैया करियर को लेके किधर जाना है। देखो, एक चीज तो क्लियर है कि जॉब तो लेनी है। अब वो जॉब कहां लेनी है वो सर्टेनिटी आपके पास है। ठीक है, कैसे? अगर डिप्लोमा के बाद आप सोचते हैं कि मैं डिग्री कर लेता हूं, तो आपके पास चांस है डिग्री करने का, बट क्या आज ही कर लूं? नहीं, एक साल अपने आप को देके देखो ना SSC JEE के लिए। अगर एक साल SSC JEE के लिए दिया बच्चों, सोच के देखो, अगर सिर्फ एक साल का इन्वेस्टमेंट है आपका, अगर ढंग से एक साल इन्वेस्ट कर दिया और ढंग से थोड़ी पढ़ाई कर ली, क्योंकि पेपर बड़ा टफ नहीं आता SSC JEE का, पेपर नॉमिनली आता है। ठीक है भाई, डिप्लोमा लेवल एग्जाम में कितना टफ पूछ लेगा, पूछ के भी आपसे। ठीक है, तो थोड़ा सा एक साल अपने आप को दीजिए, एक साल मेरी बात मानिए, ढंग से ट्राई करिए। ढंग से ट्राई करेंगे ना तो आपके चांसेस हाई रहेंगे पेपर को क्लियर करने के। ठीक है, उसके बाद मान लो अगर लेट अस सपोज हम वर्स्ट कंडीशन भी लेके चलेंगे, पेपर क्लियर नहीं हुआ, तो क्या होगा? तो आप अपना अगले साल D2D कर लीजिए, डिप्लोमा टू डिग्री में एंटर हो जाइए, साथ में आप तैयारी करते ही रहिए यहां पे भी SSC JEE की, पर इसके चांसेस बहुत कम होते हैं। अच्छा, जो बच्चे यहां के हैं, गुजरात के हैं, जो बच्चे सोच रहे हैं क्या हम SSC JEE का फॉर्म भरें, 100% भरिए बच्चों। क्यों भरना है? देखो, आप GSSB GPSSB की तैयारी तो कर ही रहे हो। जब इस एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो ऑटोमेटिकली आपका SSC JEE का लेवल तो कवर होता हुआ जा ही रहा है। तो क्या आप लोग इस एग्जाम के लिए एलिजिबल नहीं हो गए? 100% आप इस एग्जाम के लिए एलिजिबल हैं, पढ़ाई पूरी हो चुकी है, तो एक फॉर्म ही तो भरना है हमें, एक फॉर्म भर के उस एग्जाम को देखिए आना है। अगर वो एग्जाम क्लियर हो जाता है, ठीक है, तो उसके बाद हम सोचेंगे कि भैया नेक्स्ट एग्जाम की तैयारी हमारी कहां तक हुई है, वो भी आपकी कंप्लीट है, क्योंकि आप ऑलरेडी उस एग्जाम की तैयारी कर ही रहे हैं, किसकी? GSSB एंड GPSSB की। तो ऑटोमेटिकली आपका उसी सीक्वेंस में पूरी तैयारी होते हुए जा रही है, सिर्फ फॉर्म भरने की बात है। ठीक है, जब आप फॉर्म इसका भर देंगे, आपको सिर्फ एग्जाम देके आना है। एग्जाम देके आने के बाद आपको एकदम शांति से अपने वापस से GPSSB और GSSB के एग्जाम की तैयारी करने लगना है। ठीक है, विदाउट एनी डाउट, है ना, कि भैया क्या मेरा SSC JEE निकलेगा, क्या मेरा ये एग्जाम निकलेगा? अरे नहीं, मैंने एग्जाम दे दिया, अब रिजल्ट जब आएगा तब मैं देखूंगा, अभी मैं दूसरे एग्जाम के लिए लग जाता हूं। तो एक साल के अंदर अंदर, मैं बार बार बोल रहा हूं, डिप्लोमा वाले बच्चों के लिए एक साल के अंदर अंदर बहुत सारी वैकेंसी आने वाली है बच्चों, बहुत सारी वैकेंसी। ठीक है, तो थोड़ा ढंग से तैयारी करिए। साथ में डिग्री वाले जितने बच्चे भी हैं जो ये बोल रहे हैं कि जहां जहां डिप्लोमा अलाउड है वहां वहां डिग्री अलाउड है, क्या? नहीं,
मैक्सिमम जगह पे अलाउड नहीं है, पर कई जगह पे अलाउड है, जैसे एसएससी जेई में अलाउड है, तो आप भर सकते हैं एसएससी जेई का फॉर्म। सिमिलरली आप लोगों के लिए असिस्टेंट इंजीनियर की वैकेंसी हर जगह आ रही है, आप उठा के देखिए, बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन वैकेंसी निकाल चुका, ठीक है, उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन निकाल चुका, ठीक है, अभी आप देखिए गुजरात पब्लिक सर्विस कमीशन वैकेंसी आने वाली है, एमपीएससी लेके आने वाला है वैकेंसी, एमपीपीएससी में थोड़ी बहुत वैकेंसी आएगी ही आएगी, ठीक है, छत्तीसगढ़ पीएससी में वैकेंसी आएगी ही आएगी, तो भाई सब जगह वैकेंसी थोड़ी थोड़ी आने वाली है, ठीक है। ये समय है जब सिविल का एकदम पीक टाइम चल रहा है। इस समय पे बच्चों अगर ढंग से तैयारी नहीं की गई ना, अगर ढंग से आपने तैयारी नहीं की और ढंग से आपने पेपर नहीं लिखा, तो एक बात की श्योरिटी है कि आपका सिलेक्शन तो नहीं होगा, ठीक है, आपके किसी और का तो होगा डेफिनेटली होगा, क्योंकि उससे ढंग से तैयारी की हुई है ना इस समय। तो जितने बच्चे डिग्री वाले हैं, एग्जाम का मत सोचो कि भैया एग्जाम आएगा तो मैं तैयारी करूंगा। भाई एग्जाम तो आएगा, उसके बाद 3 महीने बाद वो आपका पेपर भी ले लेगा। 3 महीने में क्या आपके 12 से 13 सब्जेक्ट टेक्निकल के तैयार हो सकते हैं क्या? अगर हां तो डेफिनेटली ये वीडियो आपके लिए नहीं है, अगर नहीं तो भैया प्रिपरेशन सीधा स्टार्ट कर दीजिए। अब कोई बच्चा बोलता है क्या मैं प्रिपरेशन अभी से स्टार्ट करता हूं, बिल्कुल स्टार्ट कर सकते हैं। हमारा नेक्स्ट सब्जेक्ट स्टार्ट होने जा रहा है फ्रॉम द नेक्स्ट वीक ऑनवर्ड्स, ठीक है, पूरा नया बैच स्टार्ट होने जा रहा है फ्रॉम द नेक्स्ट वीक ऑनवर्ड्स। जितने बच्चे भी चाहते हैं उस बैच को ज्वाइन करने का, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, ठीक है, साइड में क्यूआर कोड डाला हुआ है, जस्ट स्कैन करिए, फॉर्म आएगा फिल करिए, नहीं तो कांटेक्ट नंबर भी सामने डिस्प्ले हो रहा है, इस पे भी आप कांटेक्ट कर सकते हैं हमें, ठीक है। तो एक बात बोलता हूं लास्ट में जाते जाते, डिप्लोमा और डिग्री के बच्चे, सिविल के खासकर, सारे के सारे बच्चे लग जाओ भैया किसके अंदर, गवर्नमेंट एग्जाम्स के अंदर फटाफट से, ठीक है, गवर्नमेंट एग्जाम को क्रैक करने का सोचो, क्योंकि आने वाले 1-2 साल में बहुत सारी वैकेंसीज हर स्टेट लेके आने वाला है, साथ में एसएससी जेई और आरआरबी जेई भी काफी वैकेंसीज लेके आने वाला है बच्चों, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय एवरीवन एंड थैंक्स फॉर योर टाइम स्टूडेंट्स।